500 का नोट या 5 साल, ये डिसाइड आपको करना है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का रिएक्शन में टू सिस्टर के चैनल में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अभी महाराष्ट्र में आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पे विवाद हो रहा है, वो है मराठी भाषा को लेकर। वहाँ के लोगों का या बोले तो कुछ लीडरों का कहना है कि वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ मराठी भाषा बोलेंगे, हिंदी नहीं चलेगा। मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, जरूर मराठी भाषा बोला जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र में सिर्फ हिंदी ही बॉयकॉट क्यों किया जा रहा है? आप इंग्लिश भी बॉयकॉट कीजिए। और अगर मराठी भाषा बोलना ही मराठी भाषा का सम्मान है, तो वहाँ पे जितने भी मदरसे हैं जो महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है, जिसमें उर्दू पढ़ाया जा रहा है, आप उर्दू की जगह पे मराठी पढ़वाइए। आप ये बोलिए कि वहाँ पे मराठी भाषा में पढ़वाया जाएगा, उर्दू भाषा में नहीं। जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पे आप बोलिए कि वहाँ पे मराठी पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश नहीं। जितनी भी कंपनियाँ हैं जिसमें इंग्लिश भाषा का उपयोग हो रहा है, वहाँ पे भी आप मराठी भाषा कीजिए। क्योंकि अगर आप मराठी भाषा का सम्मान कर रहे हैं तो पूरी तरीके से कीजिए, पूरी तरीके से किसी और भाषा का बॉयकॉट कीजिए। सिर्फ हिंदी का ही क्यों? क्योंकि हिंदी तो हमारे भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज है। और अगर आपको लगता है कि हिंदी से इतना ही लोगों को प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है, तो आप एक काम कीजिए। आपके बच्चे जो बाहर में रह रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे आके जो वो स्पीच दे रहे हैं हिंदी में कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें हिंदी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भाषा विवाद नहीं है, ये सिर्फ सम्मान है, तो आप उनको बोलिए कि वो जो इंटरव्यू दे रहे हैं ना, वो हिंदी में नहीं दे, वो मराठी में दे। क्योंकि हिंदी में देंगे तो बाकी लोग भी, बाकी स्टेट के भी लोग सुनेंगे, उस स्टेट के भी लोग सुनेंगे ना जिस स्टेट के लोगों से आपको प्रॉब्लम है। मैं मानती हूँ कि यूपी, बिहार, झारखंड के लोग अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेटों में जा रहे हैं काम करने के लिए। इस चीज़ का फुल फायदा उठा रहे हैं वो लोग, फिर चाहे वो साउथ एरिया में हो या महाराष्ट्र में हो। क्योंकि प्रॉब्लम इसी चीज़ का है कि हिंदी महाराष्ट्र में जो हिंदी बोलते हैं वो ज़्यादातर यूपी, बिहार, झारखंड के लोग ही होते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र के जो लोकल होंगे वो तो मराठी बोलना अच्छे से जानते होंगे, अदर स्टेट के जो लोग होंगे वही हिंदी बोलते होंगे। और अदर स्टेट कौन जाएगा वहाँ पे काम करना? यूपी, बिहार, झारखंड। 2-4 लोग आएंगे बाकी के स्टेटों से, तो इनको मेन प्रॉब्लम तो यूपी, बिहार और झारखंड के लोगों से। और प्रॉब्लम होना भी चाहिए, क्योंकि यूपी, बिहार के लोग भले मजबूरी में ही जा रहे हैं तो उन्हीं के पास काम करने, और इनको लगता है कि यूपी, बिहार के लोग जाके वहाँ पे घर खरीद रहे हैं, वहाँ पे जमीन खरीद रहे हैं, वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसा एक दिन आएगा कि जैसे अंग्रेज ने भारत पे वो किया था, अपना जमाया था, जो अपना धाक है जमाया था, वैसे यूपी, बिहार के लोग ना जमा ले। इनको यही डर है। तो डोंट वरी, वो लोग नहीं जमाएंगे, क्योंकि जो अपने ही स्टेट में बेरोजगार हैं, अपने ही स्टेट में रोजगार मांगने के लिए काफ़ी सालों से नेता बदल रहे हैं, काफ़ी सालों से मांग कर रहे हैं। अगर उनको वो चीज़ नहीं मिला तो वो दूसरे स्टेट में जाकर क्या ही धाक जमाएंगे। और ये जो है वो भारत है, और महाराष्ट्र भारत से अलग नहीं है। इसीलिए लोग वहाँ पे जाके ज़मीनें खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, क्योंकि वहाँ पे रोजगार ज़्यादा मिलता है। और रहा बात, जो लोग पूछते हैं कि तू महाराष्ट्र में कैसे आ गया, तू साउथ में कैसे आ गया, वो इंडिया है, ठीक है। और इंडिया गवर्नमेंट ये हमें परमिशन देती है कि आप किसी भी स्टेट में जाके काम कर सकते हैं, फिर चाहे महाराष्ट्र हो, साउथ हो या गुजरात हो। और ये फ्री में नहीं देती है सरकार, कोई एहसान नहीं करती, इस चीज़ का टैक्स लेती है। और जो आप बोल रहे हो ना कि कैसे आ गया, वहाँ पे जाने के बाद कोई वो लंदन नहीं है जो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ के लोगों को आप लोग फ्री में सर्विस देते हैं। वहाँ के लोग जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, लोकल लोगों से कम सैलरी पे काम करते हैं, उनसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। और यही कहीं ना कहीं रीजन है कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको रोजगार मिलना बंद हो गया। क्योंकि कंपनियों में पॉलिटिक्स नहीं देखा जाता है, कंपनी का मालिक ये देखेगा कि आप कितना काम करते हैं। यहाँ के लोग ज़्यादा काम करते हैं, वहाँ के कम लोग मेहनत करते हैं, इसीलिए यहाँ के लोगों को ज़्यादा सैलरी मिलता है। लेकिन ठीक है, उस चीज़ को भाषा का आप लोग पॉलिटिक्स बनाए हैं तो बनाए, ठीक है। आप एक काम कीजिए कि पूरी के तरीका से आप हर भाषा को बाइकआउट कीजिए, सिर्फ हिंदी को नहीं, इंग्लिश को भी बाइकआउट कीजिए, ताकि महाराष्ट्र में अगर कोई जाए तो सिर्फ मराठी बोले। और ये रूल महाराष्ट्र के लोगों के लिए भी अप्लाई हुआ कि वो यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, गुजरात कहीं भी जाते हैं तो उनको वहाँ का लोकल लैंग्वेज बोलना होगा। और अगर उनके साथ कुछ गलत होता है और अगर आप लोग बोलते हैं कि ये चीज़ें गलत है, तो फिर आपको भी भुगतना हो। क्योंकि महाराष्ट्र के भी लोग दूसरे स्टेटों में काम करने जाते हैं, यूपी, बिहार में काम करने जाते हैं, नोएडा में, वहाँ के लोग भी अगर मारना स्टार्ट कर दे तो इस चीज़ पे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ महाराष्ट्र के लोग ही नहीं, महाराष्ट्र के हर एक लीडर, यानी कि महाराष्ट्र के सीएम भी इस चीज़ को सपोर्ट करें कि मराठी भाषा कंपलसरी होना चाहिए। तो वहाँ पे महाराष्ट्र में उर्दू भी नहीं पढ़ाना चाहिए। वहाँ पे अगर हिंदी नहीं चलेगा तो वहाँ पर इंग्लिश भी नहीं चलेगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश के बिना इन लोगों का काम ही नहीं चलेगा। और यूपी, बिहार, झारखंड के लोगों को मारा जा रहा है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो डिजर्विंग है, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। वो जिस लीडर को चुनते हैं उनके पास बेटर ऑप्शन नहीं है। हमारे यहाँ वो जो नेता हैं जो 500-500 रुपये देकर दूसरे स्टेट से लोगों को चुनाव में बुला लेते हैं, उनसे वोट दिलवाते हैं, उनसे झूठे वादे किए जाते, करते कुछ नहीं। डेवलपमेंट के नाम पे जीतने के बाद वो लोग सिर्फ धर्मवाद, राजवाद और भाषावाद करते हैं। और हमारे यहाँ के लोग ये सोचकर ही खुश है कि जो वहाँ पर नेता बैठा है उससे हमारा जान पहचान है, वो हमारा भैया है, जो वो नेता है वो मेरे धर्म का है, मेरी जात का है,
और वो एक दिन घोड़े पर बैठ कर आएगा और मुझे रोजगार दे देगा। मतलब हमारे भारत में आज तक बहुत कम ऐसी क्रांति हुई है जो शिक्षा को लेकर हुई हो, जो रोजगार को लेकर हुई हो, जो अच्छे चीज़ों को लेकर हुई हो। हमेशा हमारे भारत में सबसे बड़ा आप राजनीति देखिए, त्योहारों पे होता है, धर्म पे होता है कि फलान हिंदू धर्म में जब भी कोई सनातन धर्म का त्यौहार आता है वहाँ पे पत्थरबाजी होता है, गोलाबाजी होता है, ऐसे ही चीज़ें होती है और लोग इसी चीज़ में इंटरेस्ट होते हैं। शिक्षा के लिए बहुत कम लोग मांग करते हैं और जो मांग करता है उसे दबा दिया जाता है। तो ठीक है, जब आप खुद मांग नहीं करेंगे तो वो नेता क्यों देंगे? और जिन नेताओं को आपने बैठाया है, जिसको आप लोग भ्रष्टाचारी बोलते हैं, उसको बैठाया भी तो आप ही रहे, तो उनकी क्या गलती है? अगर आप एक अनपढ़ गंवार और एक कैरेक्टरलेस इंसान को आप लोग वो पोजीशन में बैठाएंगे तो वही करेगा जो आप लोग वो करना जानता है। तो मुझे लगता है कि आप दूसरे स्टेटों से जो आते हैं वोट देने के लिए अपनी स्टेट में, वो आप दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन 500 रुपये की जगह पे अपना 5 साल मांगिए और इनसे ये जरूर पूछेगा कि आप क्या डेवलपमेंट करेंगे। और अगली बार अगर वो इंसान डेवलपमेंट नहीं करता है तो उसको वोट मत दीजिए। तो मैं आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।